सभी को नमस्कार। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम शिक्षक दिवस के इस विशेष अवसर पर स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक चिंतन और उनके शैक्षिक चिंतन की बात करेंगे कि शिक्षा के विषय में उनका विचार क्या था, उनका कहना क्या था। यदि हम स्वामी विवेकानंद की बात करें तो वो वेदांत दर्शन को मानते थे। वेदांत के भी 3 रूप होते हैं, द्वैत, विशिष्ट द्वैत और अद्वैत। यदि हम स्वामी जी की बात करें तो वे अद्वैत को मानते हैं और उसे ही नव्य वेदांत भी कहा जाता है। धर्म और दर्शन के प्रति स्वामी विवेकानंद जी का जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही वैज्ञानिक था, साइंटिफिक था। और उन्होंने ये स्पष्ट किया कि कला, विज्ञान और धर्म एक ही परम सत्य को व्यक्त करने के 3 विभिन्न साधन हैं। यदि हम उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को देखें तो वो एक अत्यंत समृद्ध परिवार से आते हैं और कुशाग्र बुद्धि के एक विद्यार्थी रहे हैं। और उनके लेखन में, उनके विचार में, उनके भाषण शैली में, यदि हम शिकागो के धर्म सम्मेलन की बात करें तो किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात को वहाँ जाकर रखा जिससे पूरे विश्व में उनके नाम का डंका बजा। और नरेंद्र से जो विवेकानंद की यात्रा है, नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद जी की जो यात्रा है, उनका जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय है। उनके जीवन का एक एक अंश यदि हम देखें तो उसमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। और शिक्षक दिवस से अधिक उपयुक्त कोई दिन नहीं हो सकता जब हम उन्हें याद करें और उनके उन विचारों को, जिसमें वो अद्वैत और नव्य वेदांत की बात करते हैं, उनके इस अद्वैत को नव्य वेदांत जिसे हम कहते हैं उसको समझें और उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। इससे अच्छा कोई और दिन नहीं हो सकता। यही कारण है कि मैंने आज के इस विशेष व्याख्यान में विवेकानंद जी के दार्शनिक चिंतन की बात रखने का मन बनाया। उन्होंने वेदांत को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसे हमें आधुनिक परिप्रेक्ष्य में न सिर्फ देखना चाहिए बल्कि समझना चाहिए, और उसकी वैज्ञानिक व्याख्या भी की। और यही कारण है कि संपूर्ण विश्व में हम यदि उनके नव्य वेदांत की तत्व मीमांसा की बात करें, ज्ञान मीमांसा की बात करें और आचार मीमांसा की बात करें तो इस पर चर्चा होती रही है। और यही चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ। यदि हम उनके नव्य वेदांत की बात करें तो उनका मानना है कि यह ब्रह्मांड ब्रह्म द्वारा ब्रह्म से निर्मित है। ब्रह्म और वस्तु जगत दोनों सत्य हैं। आत्मा जो है वो ब्रह्म का अंश है और जो मनुष्य है वो अनंत ज्ञान और शक्ति का स्रोत है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति में वह अनंत ज्ञान व शक्ति है। आवश्यकता इस बात की है कि उस शक्ति का आभास, अनुमान हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मनुष्य और उसका विकास उसके शरीर, मन और आत्मा तीनों पर निर्भर करता है। ये स्वामी विवेकानंद जी ही थे जो कहते थे कि सिर्फ मानसिक और बौद्धिक विकास की यदि आप बात करते हैं और शारीरिक विकास की बात नहीं करते हैं तो आपका जो कार्य है, आपकी जो यात्रा है वो अधूरी होगी, आपका ज्ञानार्जन अधूरा होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ये स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचारों में, अपने लेखन में और अपने व्यवहार में सदैव इंगित किया और उसकी तरफ इशारा किया। और यह भी बताया कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है वो आत्मानुभूति, ईश्वर प्राप्ति और मुक्ति है। इसके लिए ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों की बात रखी। और उनका यह मानना था कि योग के लिए मानव सेवा और ध्यान परम आवश्यक है। भगवत गीता का भी अध्ययन उन्होंने काफ़ी किया। रामचरितमानस में भी उनकी अगाध श्रद्धा थी। कहते हैं कि रामायण में भी उनकी अगाध श्रद्धा थी। और ध्यान के लिए वे धार्मिक और नैतिक जीवन की आवश्यकता पर सदैव बल देते रहे। अब बात करते हैं तत्व मीमांसा की, जिसको मेटाफिजिक्स भी कहते हैं। अद्वैत दर्शन की यदि हम बात करें तो उसके अनुसार ब्रह्म इस सृष्टि का आदि तत्व है, ओरिजिन पॉइंट है, और वही ब्रह्मांड की रचना करता है। जो पूरी सृष्टि है, जो हम देख रहे हैं, जिसको हम वातावरण कहते हैं, जिसके अंदर हम जीवित हैं, वह सब कुछ उस ब्रह्म से रचित है। और संसार के जितने भी स्थूल पदार्थ हैं और जो सूक्ष्म आत्माएं ब्रह्म अर्थात परमात्मा के अंश हैं, जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक सुपर पावर है जिसके अंश के रूप में हम कार्य कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यह सारा संसार ब्रह्म है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें कि जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानेगी, उसको प्राप्त नहीं करेगी, तब तक वह अनेक शरीर में प्रवेश करती रहेगी। अर्थात यदि हम पुनर्जन्म की बात को विश्वास करते हैं, जो हमारा दर्शन कहता है, तो यह जो जन्म जन्मांतर तक की यात्रा है वह तब तक चलती रहेगी जब तक आप अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानते, अर्थात अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर लेते। और मनुष्य को विवेकानंद शरीर, मन और आत्मा का योग मानते थे। वो कहते थे एक मनुष्य यदि आपको दिख रहा है तो वह शरीर, मन और आत्मा तीनों का कॉम्बिनेशन है। और वो मानते थे कि मनुष्य जीवन के 2 पक्ष हैं,
पहला जो एक फिजिकल है जिसको हम भौतिक कहते हैं, और दूसरा आध्यात्मिक है जो स्पिरिचुअल है। और मनुष्य के विकास के संबंध में विवेकानंद का दृष्टिकोण बहुत व्यापक था, अत्यंत व्यापक था। वे आध्यात्मिक विकास के लिए भारतीय ज्ञान और क्रियाओं को आवश्यक मानते थे। उनका मानना था कि भारतीय ज्ञान और क्रियाओं के बिना आप अपना आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकते। यदि ज्ञान की बात करें तो स्वामी जी ने ज्ञान को 2 भागों में वर्गीकृत किया, एक भौतिक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान में उनका ये मानना था कि जो वस्तु जगत के ज्ञान हैं उनको रखना चाहिए, और आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत जो सूक्ष्म जगत के ज्ञान है वो और उन्हें प्राप्त करने के साधन मार्गों की भी चर्चा होनी चाहिए, जिसमें भगवत गीता के ज्ञान मार्ग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को रखा उन्होंने। और इनका यह मानना है कि यदि आप ज्ञान को समझना है तो ज्ञान की एपिस्टेमोलॉजी को समझना होगा, ज्ञान को समझना होगा कि इसके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलू हैं और दोनों ही आवश्यक हैं। उनकी अगर माने तो वस्तु जगत का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष विधि और प्रयोग विधि से होता है, और सूक्ष्म जगत का ज्ञान सत्संग, स्वाध्याय और योग द्वारा होता है। यानी कि यदि आप सूक्ष्म जगत के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको गुरु की आवश्यकता है, आपको सत्संग की आवश्यकता है, स्वाध्याय की भी आवश्यकता है और योग की भी आवश्यकता है। यदि हम स्वामी विवेकानंद की बात करें और उनके शैक्षिक चिंतन की बात करें तो वे अद्वैत वेदांत के पोषक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उनकी जो प्रसिद्धि है वो वेदांत को व्यावहारिक रूप देने के कारण है। एक किस प्रकार से व्यावहारिक जीवन में वेदांत को उतारा जा सकता है, ये स्वामी विवेकानंद के अतिरिक्त अन्य किसी ने हमारे समक्ष नहीं रखा। उनका अपने देशवासियों की अज्ञानता और निर्धनता को दूर करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता का जो विचार था वह उनके प्रतीक लेखन में, उनके भाषण में और उनके व्यवहार में परिलक्षित होता था। उनकी एक चिंता थी कि जो देशवासी हैं उनकी अज्ञानता का जब तक समूल नाश नहीं होगा तब तक इनका विकास नहीं हो सकता। और यही कारण है कि शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाकर उन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय ज्ञान परंपरा है, वह कितनी समृद्ध है। यदि हम शिक्षा के उद्देश्य की बात करें तो स्वामी जी मनुष्य के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास पर समान बल देते थे। उनका मानना था कि जो शारीरिक विकास है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास है। इनका यह मानना था कि शिक्षा के द्वारा सर्वप्रथम मनुष्य का शारीरिक विकास होना चाहिए और उसके बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा की जो विभिन्न विधियां हैं, प्रविधियां हैं, उनके विषय में उन्होंने विस्तार से चर्चा किया। मैंने जैसा कि आपको इस व्याख्यान के प्रथम चरण में बताया कि उनके जीवन के विषय में बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ आपको अनेक स्थानों पर मिलेंगी। छोटी छोटी कहानियाँ मिलेंगी। कहते हैं कि शिकागो के धर्म सम्मेलन से पहले जब स्वामी विवेकानंद उस वहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे थे, विदेश के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो उनके मन में एक विचार आया कि आज तक मैं जितने भी कार्य करता रहा उसके लिए अपने गुरु की आज्ञा और गुरु का आशीर्वाद लेकर ही जाता रहा। अब गुरु नहीं है तो वो अपनी गुरु माता के पास गए, माँ शारदा के पास गए और वहाँ जाकर कहते हैं कि माँ मुझे शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाना है और मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और मैं जाना चाहता हूँ। माँ शारदा कुछ समय के लिए शांत रहती हैं और वो कहती हैं, वो कुछ बोलती नहीं है। इनके मन में यह विचार आता है कि इतना संकोच क्यों, मैं तो इनसे सिर्फ आशीर्वाद दे रहा हूँ। और मन में एक ये भी संशय था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मुझे मना कर देंगे कि नहीं, अब तुम्हें नहीं जाना चाहिए। यह विचार, ये उधेड़ बुन उनके मन मस्तिष्क में चल रही थी। उसी दौरान उनकी जो माँ शारदा थी उन्होंने उनसे एक ज़मीन पर पड़े चाकू को उठाकर देने की बात कही कि ये चाकू मुझे उठाकर तुम दो। और नरेंद्र नाथ जो स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं, जब उन्होंने उस चाकू को उन्हें दिया तो उसको प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा कि अब तुम जा सकते हो। तो उन्होंने यह प्रश्न सहज भाव से पूछा कि क्या मेरे शिकागो धर्म सम्मेलन में जाने और इस चाकू को देने में कोई संबंध है, या यह एक महज संयोग था, आपको चाकू की आवश्यकता थी इसलिए आपने मुझसे मांगा। माँ शारदा ने उत्तर दिया कि हाँ, इसमें संबंध है, क्योंकि जब मैंने आपसे चाकू मांगा तो आपने जो चाकू का जो नुकीला हिस्सा था उसको मेरी तरफ, धारदार हिस्सा मेरी तरफ नहीं किया, आपने दूसरे तरफ से मुझे चाकू दी, जो इस बात को इंगित करता है कि आप कितने संवेदनशील हैं। आपको इस बात की चिंता है कि आपके इस कार्य के दौरान मुझे किसी भी प्रकार से कोई चोट ना पहुँचे, कोई कष्ट ना हो।
जिस व्यक्ति में इतनी संवेदनशीलता हो वो उस व्यक्ति को वैश्विक स्तर पर जाकर अपनी बात को अवश्य रखना चाहिए और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। ये जो छोटा सा जो प्रसंग है यह इस बात की तरफ इशारा करता है कि किस प्रकार एक छोटे से प्रसंग से स्वामी विवेकानंद जी की संवेदनशीलता परिलक्षित होती है और यह बताती है कि हम सभी को अपने जीवन में संवेदनशील होना चाहिए। यदि हम सभी ये विचार करने लगें कि हमारे किसी भी कार्य से किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार का संघर्ष, किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार का गतिरोध, अवरोध और विरोध हमारे जीवन में नहीं आएगा। और शिक्षा का उद्देश्य ही यह होता है कि वो हमें मुक्त करे। सा विद्या या विमुक्तये की हम बात करते हैं। समग्र शिक्षण की प्रविधियों को जानना आवश्यक है, जिस पे स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपनी बात रखी थी, जो हमारे उपनिषदों से आती हैं। और मैं बताऊंगा, मैं उन प्रविधियों को पर ही चर्चा करूंगा जो प्रविधियां सामान्यतः प्रचलन में नहीं है या सामान्यतः लोगों की जानकारी में नहीं है, ताकि आपको पता चले कि हमारे उपनिषदों में जो शिक्षण विधियां हैं वह कितनी समग्र हैं, कितनी संपूर्ण है और उस पूर्णता से कहीं ना कहीं हमें अवगत होना चाहिए। यदि हम नहीं हैं तो हम अज्ञानता की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रवचन प्रविधि हमारे पास है, प्रश्न प्रविधि हमारे पास है, प्रमा प्रविधि जिसको इंटेलेक्ट मेथडोलॉजी कहते हैं वो भी हमारे पास है, प्राणायाम विधि जिसको वाइटलाइजेशन मेथडोलॉजी कहते हैं, पांक्त विधि जिसको लीनियर मेथडोलॉजी कहते हैं, प्रजाति प्रविधि जिसको प्रोजनी मेथडोलॉजी कहते हैं, प्रमोद प्रविधि जिसमें जॉयफुल मेथडोलॉजी कहते हैं, जॉयफुल टीचिंग, जॉयफुल स्टडीज़ की बात करते हैं, पर्यटन प्रविधि जिसको स्टडी टूर मेथडोलॉजी कहते हैं, प्रज्ञान प्रविधि जो लर्निंग मेथडोलॉजी है, प्रयोग प्रविधि एक्सपेरिमेंट मेथडोलॉजी, परिशीलन प्रविधि इंट्रोस्पेक्शन मेथडोलॉजी और अंत में परिष्कार प्रविधि जिसको रिफाइनमेंट मेथडोलॉजी कहते हैं। ये 12 शिक्षण प्रविधियां हैं जो हमारे भारतीय शिक्षा व्यवस्था को समग्र रूप में प्रस्तुत करती हैं। हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में शिक्षा का अर्थ यह कदापि नहीं है कि आप किसी विद्यालय, महाविद्यालय की किसी एक उपाधि को सिर्फ प्राप्त करते हैं और आप में इन 12 जो प्रविधियां हैं उनसे आपने ज्ञान अर्जन ना किया हो। ज्ञान अर्जन तभी पूर्ण होगा जब आपने विद्या का ग्रहण किया है, और विद्या यदि ग्रहण की है तो विनम्रता आएगी, विनम्रता है तो पात्रता होगी, पात्रता होगी तो धनार्जन होगा, और धनार्जन है तो धर्म और सुख दोनों आपके पास आएंगे। मैं प्रवचन प्रविधि पे चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि यह सामान्यतः सभी विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षण प्रविधि का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। प्रश्न प्रविधि यदि आप वैदिक काल में देखें तो प्रश्नोपनिषद में पिप्लाद के पास 6 जिज्ञासु आते हैं, प्रश्न पूछते हैं और उत्तर पाकर साधना में आगे बढ़ते हैं। कठोपनिषद का नचिकेत यम संवाद आज हम सभी के सामने जो शास्त्रों में मिलता है, जो साहित्य में मिलता है कि नचिकेत यम संवाद जो है वो शैक्षिक संसृष्टि की योग यात्रा है। क्रिएटिव एजुकेशन की जो जर्नी है वो हमें कठोपनिषद के नचिकेत यम संवाद में मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा जो हमारे सामने जो ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान रूप में हमारे समक्ष है, वह कुछ और नहीं बल्कि प्रश्न उत्तर है। एक कृष्ण अर्जुन संवाद है जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का, उसकी चिंताओं का शमन करते हैं, उसको बताते हैं। मुझे लगता है कि जो इंक्वायरी मेथडोलॉजी है, प्रश्न प्रविधि है, यह सबसे अधिक शक्तिशाली प्रविधि होती है ज्ञान अर्जन की, जिसमें गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे से प्रश्न उत्तर कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्रश्न पूछने का अधिकार सिर्फ गुरु का है, प्रश्न पूछने का अधिकार शिष्य का भी है। प्रश्न प्रविधि का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने आपके समक्ष रखा, पिप्लाद के पास जो 6 जिज्ञासु आते हैं। आत्मयोग और योग विधि के रूप में यदि हम संवाद की बात करें तो शिक्षा में अंतर यात्रा का पाथेय इसको माना जाता है। बहुत सारे ऐसे हमें उदाहरण मिलते हैं जो शास्त्रोक्त हैं। बृहदारण्यक का याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद भी हमारे सामने आता है। केनोपनिषद की बात करें, मुंडकोपनिषद की बात करें, उन सभी में इस प्रश्न विधि का प्रयोग किया गया है। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने साहित्यों में प्रश्न प्रविधि की बात कही है। उनके बहुत सारे प्रश्न अपने गुरु से रहे और उन प्रश्नों के उत्तर के साथ ही उन्होंने ज्ञान अर्जन किया। स्वामी विवेकानंद जी एक जिज्ञासु विद्यार्थी के रूप में हमारे समक्ष आते हैं और उस विद्यार्थी के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं और उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें
कुछ प्रश्नों का उत्तर उनके गुरु से उन्हें शब्दों के रूप में मिलता है, कुछ का व्यवहार के रूप में मिलता है और कुछ का प्रयोग के रूप में मिलता है कि आप उस यात्रा पर चलें और आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न प्रविधि जो है वो केवल शिष्य ही प्रश्न पूछे गुरु उत्तर दे, ऐसी विधि नहीं है। शिक्षक भी प्रश्न पूछकर शिष्य को ज्ञान दे सकता है और अनेकों बार ऐसा भी होता है कि आपकी जिज्ञासा जो है, जो परिप्रश्न तक की जिज्ञासा से परे परिप्रश्न तक की यात्रा जो है, इस विधि का महत्वपूर्ण अंश है। यानी विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा, वो पाठ्यक्रम का अंग नहीं है, किंतु फिर भी हमारा जो शिक्षक है उस प्रश्न का उत्तर देता है, गुरु प्रश्न का उत्तर देता है और उस विद्यार्थी की शंका का समाधान मिलता है। इन सभी के माध्यम से यदि सही प्रश्न तक शिष्य को संबोधित किया जाए, सम्यक चिंतन के साथ यदि हम उसको प्रेरित करें, तो एक एक सोपान चढ़ते हुए, एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जो विद्यार्थी है वो अपने ज्ञान की संपूर्ण यात्रा को पूर्ण करता है और पूर्णता की ओर बढ़ता है। ज्ञान का समापन नहीं होता, वह पूर्णता की ओर बढ़ता है और मार्गदर्शन प्राप्त करता है अपने गुरु से। तो प्रश्न प्रविधि में यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो मूल्यांकन के लिए ही से प्रश्न का प्रयोग किया जाता है अधिकाधिक रूप से। कुछ शिक्षक हैं ऐसे जो प्रश्न प्रविधि का प्रयोग अपनी कक्षाओं में करते हैं, किंतु अधिकाधिक रूप से देखें तो प्रश्न प्रविधि का प्रयोग सिर्फ मूल्यांकन हेतु किया जाता है। इसको बदल कर हमें जो है अपनी जो ज्ञान देने की परंपरा है, जो कक्षा में जो विद्यार्थियों से चर्चा की बात है, जो उनसे बात करने की बात है, वो प्रश्न उत्तर के रूप में हो, तो मुझे लगता है कि अनुभूति की प्रेरणा ज़्यादा शक्तिशाली होगी। शिक्षक की शिक्षा में इन तंत्रों को हमें प्रशिक्षण में डालना होगा कि आप अपने विद्यार्थी को प्रेरित कीजिए कि वह प्रश्न पूछे। और प्रश्न उत्तर यदि हमें समझना है तो बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, बहुत सारे ऐसे प्रसंग हमें स्वामी विवेकानंद जी के जीवन में मिलते हैं जहाँ उन्होंने अपने गुरु से उन प्रश्नों को पूछकर ही ज्ञान अर्जन किया, उन प्रश्नों के उत्तर के रूप में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इंटेलेक्ट मेथोडोलॉजी की बात करें, प्रमा प्रविधि की बात करें, तो आचार्य के सानिध्य में जो ज्ञान ग्रहण करने हेतु जो भी युवा आते हैं उनको अंतेवासी कहा जाता है। कहते हैं कि वो गुरु के सानिध्य में रहकर पढ़ रहा है और वो गुरु से प्रति क्षण प्रति पल वह ज्ञान अर्जित करता है। ऐसा नहीं है कि गुरु सदैव लेक्चर मोड में ही या उसको लेक्चर मोड में ही ज्ञान देता है। अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने संयम से, अपने धैर्य से और अनेक बार मौन रहकर भी अपने विद्यार्थी को ज्ञान प्रदान करता है। आचार्य अपने गुरुकुलों के लिए ऐसे अंतेवासियों का स्वागत करते रहे, ऐसी हमारी परंपरा रही है। आज भी हमें गुरुकुल देखने को मिलते हैं। गुरु की कामना होती है कि जैसे आसपास के जो पहाड़ और मैदान हैं उनसे पानी बहकर नदियों में मिलता है, उसी प्रकार से अच्छे छात्र जो हैं, जो गुणी छात्र हैं, वो गुरुकुल में सम्मिलित हों, ज्ञान का अर्जन करें। प्रमा प्रविधि की अगर हम बात करें तो प्रमाण को पाने वाली बुद्धि को प्रमा कहते हैं। प्रमा यानी इंटेलेक्ट। प्रमाण को जो यदि आपको पाना है तो उस बुद्धि को प्रमा कहते हैं। वर्तमान परिवेश में ऐसा बहुतायत देखने को मिलता है कि यदि विद्यार्थी ने गुरु से प्रमाण की बात पूछ ली तो गुरु को वह बात अच्छी नहीं लगती। यदि प्रमा प्रविधि के विषय में आपको पता है तो शायद आप अपने विद्यार्थी से कभी भी किसी भी प्रकार का गतिरोध नहीं रखेंगे, किसी प्रकार का विरोध नहीं रखेंगे, किसी भी प्रकार का आप कह सकते हैं कि आपको इत्तेफाक नहीं होगा कि विद्यार्थी प्रमाण क्यों मांग रहा है। उसका कारण यह है कि हमारी शैक्षिक प्रविधि में प्रमा प्रविधि रही है। प्रमाण को पाने वाली बुद्धि ही प्रमा है और प्रमाण सही ज्ञान को कहते हैं। प्रमाण के लिए प्रमा का शुद्ध होना आवश्यक है। भारत में ज्ञान प्राप्ति के लिए इंद्रिय संयम को यानी ब्रह्मचर्य को अनिवार्य बताया गया है। यदि आप इस पर शालीनता से विचार करें, संवेदनशीलता से विचार करें, तो ब्रह्मचर्य के कारण बहुत सारी जो परेशानियां जो वर्तमान समय में हमें देखने को मिल रही हैं, जो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में देखने को मिल रही हैं, मुझे लगता है कि उन पे विचार करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। यदि हम इस बात को दृढ़ता के साथ स्थापित करें कि ज्ञान प्राप्ति हेतु किस प्रकार इंद्रिय संयम या ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, वह क्यों आवश्यक है। यद्यपि कि नवीन शिक्षा प्रणाली में हम जो ब्रह्मचर्य की बात नहीं करते हैं, इंद्रिय संयम की बात नहीं करते हैं, किंतु इस बात के लिए अखंड जो ब्रह्मचर्य की बात स्वामी विवेकानंद जी के लिए कही जाती है, आप देखेंगे उनके साहित्य में, उनके विचार में, उनके व्यवहार में
कि वो एक प्रसंग आता है कि किसी व्यक्ति ने उन्हें एक पुस्तक भेंट की कि आप इस पुस्तक को पढ़ें, मैं आपको भेंट करता हूँ। और नौका में वो जा रहे थे, उन्होंने उस पुस्तक को ले लिया और उस यात्रा के दौरान वो एक-एक पृष्ठ पढ़ते गए और उन 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 पन्नों को वह उस पुस्तक से अलग करके उस समुद्र में बहाते गए, गिराते गए। उस व्यक्ति के मन में, जिस व्यक्ति ने पुस्तक भेंट की, वह सामने बैठा और देख रहा था कि एक-एक पन्ने को किस प्रकार से वो उस पुस्तक से अलग कर रहे हैं। उसे लगा कि ये कैसे व्यक्ति हैं कि मैंने उनको पुस्तक भेंट की कि वो पढ़ें और ये उस पुस्तक को के एक-एक पन्ने अलग करके उसे समुद्र में बहा रहे हैं। और उसके पश्चात जो हुआ वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और विचारणीय है। जब उस व्यक्ति ने, जब उस पुस्तक के सारे पन्ने समाप्त हो गए तो विवेकानंद जी ने सहज भाव से अपना उत्तर दिया कि मैंने इस पुस्तक को पढ़ लिया है। अब आप कहीं से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। उस व्यक्ति ने इस बात का प्रमाण लेने के लिए कि क्या वास्तव में उन्होंने पुस्तक पढ़ी है, उस पुस्तक से कुछ प्रश्न पूछे और विवेकानंद जी ने शब्दशः उस पुस्तक में लिखी हुई बातों को उस व्यक्ति के सामने रखा जिसने पुस्तक भेंट की थी। यह इस बात को, जिसको कैमरा मेमोरी कहते हैं, कि जैसे जिस प्रकार से कैमरे में कोई चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, उस प्रकार से उनकी जो स्मृति थी वो रही है, जो हमारे लिए अकल्पनीय है। और उसका एकमात्र कारण कंसंट्रेशन है, उसका एकमात्र कारण एकाग्रता है। एकमात्र कारण वह एकाग्रता है जिससे उसका अध्ययन किया गया। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में जो अन्य विधियां हैं, जिसमें वाइटलाइजेशन मेथोडोलॉजी है कि किस प्रकार से प्राणायाम प्रविधि का प्रयोग होता है, और उस विधि में देह भाव से ऊपर उठकर हम आत्म भाव की प्राप्ति करते हैं। और जो प्राणायाम पद्धति है उसके अंतर्गत अदिति आनंद का भाव आता है, जिसको हम ब्लिसफुल सफ्यूज लर्निंग की बात करते हैं। शायद ब्लिसफुल सफ्यूज्ड इन्फ्यूज लर्निंग की बात अब हो रही है, और ये इस बात का परिचायक है कि कहीं ना कहीं हम विचार करने लगे हैं कि जो हमारी संस्कृति इतनी जो समृद्ध है, क्यों ना उसका प्रयोग करें। वैश्विक प्राण भाव में बोध प्राप्त करके आचार्य और अंतेवासी ज्ञान प्रवाह में एकात्म बनते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ विद्यार्थी ज्ञान अर्जन कर रहा है, गुरु को भी ज्ञान का अर्जन हो रहा है। समय के साथ विद्यार्थियों के साथ रहते रहते गुरु भी ज्ञान प्रवाह में एकात्म हो रहे हैं, और गुरु शिष्य दोनों ही ज्ञान अर्जन की बात कर रहे हैं। समवो मनांसी जानताम की बात हम करते हैं। एक साथ रहते हैं, एक साथ अध्ययन करते हैं। लीनियर मेथोडोलॉजी की यदि हम बात करते हैं तो भारतीय शिक्षा विधि में पाठ्यक्रम का अर्थ ज्ञान का पठनीय अंश नहीं होता था। ज्ञान तो पूरा ही प्राप्त करना है, केवल क्रम का निर्धारण पाठ्यक्रम में होता था। एक आपने क्रम निर्धारित किया, एक सीक्वेंस निर्धारित किया। कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं कि या ऐसा कहते हैं कि पाठ्यक्रम नहीं होता था, पाठ्यक्रम होते थे, उनका क्रम होता था। समग्र जीवन को समझना ही शिक्षा का उद्देश्य होता था। और यहाँ दो प्रमुख वर्गीकरण आते हैं जिनको विद्या, पराविद्या के नाम से जाना जाता है। उनको बाह्य और आंतरिक भी कहते हैं, और यहाँ इसे अधिभूत और आध्यात्म का है, और ज्ञान की भिन्न भिन्न पंक्तियों में रचना की बात कही गई है। तो ये कुछ प्रमुख पद्धतियाँ थीं जो मैंने आपके समक्ष रखी, जो जिनकी चर्चा स्वामी विवेकानंद जी ने भी की है, जिनकी चर्चा अन्य उपनिषदों में भी की गई है। और इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रविधि है, अन्य प्रविधियों के अलावा जो प्रयोग हो रही हैं, एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रविधि है जो मैं आपके समक्ष रखूँगा, वो यह है कि हम परिशीलन की बात करते हैं। हम प्रयोग की तो बात करते हैं, हम प्रमोद की बात करते हैं, लेकिन हम परिशीलन की बात भी करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन की बात करते हैं, जो कि अन्य किसी भी परंपरा में, अन्य किसी भी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। और इंट्रोस्पेक्शन, परिशीलन के साथ साथ जो एक और बात आती है हमारे समक्ष, वो आती है परिशीलन के जो साथ साथ परिष्कार की बात आती है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अभूतपूर्व अंग है। हम परिष्कार की बात करते हैं, रिफाइनमेंट की बात करते हैं। जो व्यक्ति व्यावहारिक पक्ष में प्रयोग करके संस्कार और परिष्कार के लिए सदा सर्वदा मुक्त मनस्क होता है, वह अभ्यास और सम्मान के द्वारा उच्च कोटि तक पहुंच सकता है। तो मेरे विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आज का यह जो व्याख्यान है आपको पसंद आया होगा। एक बार पुनः सभी गुरुजनों को, विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।